गढ़ चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी, गढ़ चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी। कुंज गलिन में श्याम श्याम गाऊंगी, कुंज गलिन में श्याम श्याम गाऊंगी। क्यों वृंदावन क्यों जाना चाहती है मीरा जी? कह रही है वहां भक्तन की भरमार। इतने भक्त हैं महाराज। मीरा जी कह रही कि यदि ठाकुर जी के दर्शन हो, कोई बात नहीं, हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तब भी ठीक है, पर कम से कम ठाकुर जी के प्राण प्यारे भक्तों के दर्शन तो मुझे हो ही जाएंगे। और मैं जानती हूँ ठाकुर जी को जितने प्यारे अपने भक्त लगते हैं, उससे भी अधिक प्यारे श्री ठाकुर जी को अपने भक्तों के भक्त लगते हैं। इसलिए मीरा जी कह रही हैं वहां भक्तन की भरमार, वहाँ भक्तन की भरमार। संभाल राणा तेरी नगरी, ओ मेरी वृंदावन ससुरा, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुरा, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुरा, संभाल राणा तेरी नगरी। संभाल राणा तेरी नगरी, ओ संभाल राणा तेरी नगरी। ओ संभाल राणा तेरी नगरी। ओ संभाल राणा तेरी नगरी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। की जय। मीरा जी की भक्ति केवल श्री ठाकुर जी के चरणों में हुई, सब कुछ छूट गया महाराज। हम सबको एक ही काम करना है भैया, कथा श्रवण के बाद हमारी भक्ति में वृद्धि हो, बस यही ठाकुर जी से प्रार्थना करें महाराज। बस आपकी भक्ति बढ़ती रहे, निरंतर बढ़ती रहे। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अवतार के विषय में बताया, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। सूत जी कहते हैं भगवान अवतार इसीलिए लेते हैं, मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम। भगवान स्वयं अवतार लेकर मनुष्य की तरह जीवन यापन करते हैं। क्यों? बोले सब मनुष्यों को हमसे शिक्षा मिले। सूत जी कह रहे हैं भगवान समुद्र का बंधन करने के लिए या बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए नहीं आता। अरे जिसकी प्रकृति के थोड़ा आगे पीछे करने से प्रलय हो जाए, सृष्टि हो जाए, उसको राक्षसों को आकर स्वयं मारने की क्या आवश्यकता है। वो तो केवल मानवों के कल्याण के लिए श्री ठाकुर जी स्वयं करके बताते हैं कि भैया जैसा जैसा हमने किया है वैसा वैसा आप करो। भगवान श्री राम ने जैसा किया है वैसा हमें करना चाहिए, और श्री ठाकुर जी ने जैसा कहा है वैसा हमें करना चाहिए। हमारे कन्हैया जी ने जो जो किया है वो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, लोग कहते हैं कि महाराज भगवान ने तो इतनी सारी गोपियों के साथ रास किया। हमने कहा भगवान ने अग्नि का भी पान किया था, भगवान ने गिरिराज महाराज को भी उठाया, तुम 2-4 किलो ही उठा के दिखा दो। बराबरी करनी है तो हर विषय में होनी चाहिए। तो श्री ठाकुर जी केवल अपने चरित्र से शिक्षा देने के लिए अवतार लेते हैं। सूत जी कहते हैं कि भैया मुख्य रूप से श्री ठाकुर जी के 24 अवतार हुए हैं, जिन 24 अवतारों की कथा हम संपूर्ण श्रीमद् भागवत में श्रवण करेंगे। श्री अग्रदास जी महाराज ने भक्तमाल में 24 अवतारों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर इन 24 अवतारों के नामों का स्मरण करता है, श्री भक्तमालकार कहते हैं उस जीव को अपने अंतिम समय में श्री ठाकुर जी के दर्शन जरूर हो।
एक छप्पे है, आप लोग याद कर लीजिएगा, और रोज उठते ही जैसे हम कराग्रे वसते लक्ष्मी करते हैं, उसी के साथ इस छप्पे को भी गाइए। आप लोग करते हैं ना, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब आजकल कर दर्शनम थोड़ा पीछे हो गया, प्रभाते कप दर्शनम हो गया, बेड टी पीते हैं। तो उसके साथ ये भी करना चाहिए, जय जय मीन बराह कमठ, नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उर्पद धरो। ये छप्पे हैं, इसका नित्य प्रातःकाल स्मरण करना चाहिए। तो 24 अवतारों का वर्णन किया है, और सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना आरंभ कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी को श्रवण कराई है 4 श्लोकों में, और व्यास जी ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। व्यास जी ने निर्माण तो कर लिया, पर मन में विचार आया कि ये बड़ी दिव्य कथा है, परमहंस संहिता है, इसका श्रोता भी उतना ही परमहंस होना चाहिए। मैं किसे सुनाऊं ये कथा? तो श्री व्यास जी ने मन में सोचा कि मेरा जो पुत्र है शुकदेव, उससे बड़ा परमहंस संसार में और कोई नहीं है। तो श्री व्यास जी ने अपने पुत्र को ढूंढने का एक उपाय किया। अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत के श्लोक कंठस्थ कराए और कहा कि जब तुम जंगल में समिधा लेने के लिए जाओ तो इन श्लोकों का गायन करना। व्यास जी महाराज के शिष्य जंगल में जाते हैं और बड़े भाव से श्री ठाकुर जी के दिव्य दिव्य श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों का गायन करते हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला। श्री सुखदेव जी अपनी समाधि में बैठे हैं। व्यास जी महाराज के शिष्यों ने इस श्लोक का गायन किया। जैसे ही सुखदेव जी ने सुना कि संसार में कोई ऐसा सुंदर भी है, इतना सुंदर परमात्मा, फिर तो मुझे उस सुंदर परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। पर सुखदेव जी फिर सोचते हैं कि आवश्यक नहीं है, जो व्यक्ति सुंदर हो उसका स्वभाव भी उतना ही सुंदर हो। यदि मैं इस समाधि को छोड़कर उसकी शरण में गया और उसने मुझे अपनी शरण में लेने से मना कर दिया तो फिर मैं तो किसी काम का नहीं रहूंगा। तो सुखदेव जी ने फिर समाधि लगा ली। व्यास जी महाराज के शिष्यों ने इस बार ऐसा श्लोक पढ़ा महाराज जिसमें श्री ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन है। व्यास जी के शिष्य कहते हैं वो परमात्मा जितना सुंदर है उससे कई गुना सुंदर उसका स्वभाव है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। बहुत सावधान होकर सुनने की बात है। व्यास जी महाराज के शिष्य कह रहे हैं कि भैया देखो तो सही उस परमात्मा का कैसा स्वभाव है। अहो वकीयम, ये जो वकी है, वकी किसका नाम है?
श्रीमद् भागवत में बकी कहते हैं पूतना को। पूतना का असली नाम वकी है। ये बकासुर की बहन है, बक की बहन है ये बकी। दोनों आपस में बैठ के बक बकी करते हैं, वो बक और वो बकी। अहो बकीयम, कैसा स्वभाव है उस परमात्मा का। जो वकी, जो पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री ठाकुर जी को मारने के लिए आई है, उस पूतना को श्री ठाकुर जी ने अपनी माता की गति प्रदान की। जो गति, जो मोक्ष, जो मुक्ति यशोदा मैया देवकी मैया को कितने वर्षों के बाद मिली है, वही मोक्ष, वही मुक्ति, वही गति श्री ठाकुर जी ने पूतना को दे दी है महाराज। क्यों? भगवान सोचते हैं भले ही ये मुझे मारने के लिए आई है, पर इसने कार्य तो मेरी माँ का किया है। जैसे मेरी माँ मुझे अपना स्तन पान कराती है, अपना दुग्ध पिलाती है, ऐसे ही इस पूतना ने भी मुझे दूध पिलाया है। भले ये मारने के लिए आई है, पर मैं इसको वही गति दूंगा जो मैंने अपनी माता को देनी है। व्यास जी महाराज के शिष्य कहते हैं भैया ऐसा स्वभाव इस संसार में और किसका हो सकता है? ऐसो को उदार जग माही। इस संसार में श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त इतना उदार और कोई नहीं हो सकता। कोई आपको मारने के लिए आए और आप उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करें। हमारे ब्रज के संत तो गाते हैं, अरे कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधा। क्या ठाकुर जी की लीला है भैया। जिसको मृत्यु दंड देना चाहिए, जिसको नरक में भेजना चाहिए, श्री ठाकुर जी बस थोड़े से प्रेम पर रीझ गए। उस पूतना को श्री ठाकुर जी ने वो गति दी जो यशोदा मैया को प्राप्त हुई है। ऐसे श्री ठाकुर जी हमारे मां, ऐसा स्वभाव है। जैसे ही सुखदेव जी ने सुना कि श्री ठाकुर जी में ऐसे ऐसे गुण हैं। श्री ठाकुर जी को तो आज तक मैं निर्गुण समझता था, इनमें कोई गुण नहीं है, पर महाराज इनमें तो बहुत गुण है। ये तो ऐसा गुण है, इतना सुंदर स्वभाव है। सुखदेव जी की समाधि खुल गई, दौड़े दौड़े गए, उन शिष्यों से कहा भैया और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ, ये श्लोक बहुत सुंदर है। उन शिष्यों ने कहा महाराज हमें तो 2 ही आते हैं, बाकी और अधिक सुनने हैं तो बरेली में हरि मंदिर में आ जाओ। बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ये तो हम अपने मन से कह रहे हैं। व्यास जी के शिष्य कहते हैं कि भैया हमें तो 2 ही आते हैं, और अधिक सुनने हो तो हमारे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी आए हैं। सुखदेव जी महाराज को श्री व्यास जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा का अध्ययन कराया है। शौनक जी ने पूछा कि महाराज ऐसा क्या कारण हुआ कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई? थोड़ा परीक्षित का भी तो परिचय दीजिए। आपने वक्ता का परिचय तो दे दिया, थोड़ा श्रोता का, यजमान का भी परिचय दीजिए। यजमान में ऐसी कौन सी पात्रता थी कि श्री सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि को छोड़कर उसको कथा सुनाने के लिए आ गए? अब श्री सूत जी महाराज ने श्री परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाई है, परीक्षित जी के गुणों के विषय में बताया है, एक एक परिवारी जन के विषय में बता रहे हैं। देखो इनकी जो दादी हैं, इनकी जो परदादी हैं, वो सब भगवान के भक्त हैं। इनके दादाजी भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। एक एक की कथा सुनाई है। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु प्रकोदराभिद्ध गदा विमर्शे भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे।
बहुत सावधान होकर सुनिए। भागवत की कथा में क्या होता है, एक प्रसंग से जब हम दूसरे प्रसंग में जाते हैं उस समय बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि आपका मन इधर उधर कहीं डोल गया तो फिर वो प्रसंग से आप चूक जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि अभी तो ये कौन सी कथा सुना रहे थे और अब न जाने कौन सी कथा सुनाने लग गए। जैसे आप ये समझिए, पत्ता गोभी होती है ना, जो गोभी के पात पात में पात और त्यों वक्ता की बात बात में बात, हर बात से एक नई बात निकल के आती है। इसलिए सावधान होकर सुनिए। श्री परीक्षित जी के जन्म की कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी में कैसी पात्रता है, उस पात्रता के प्रभाव में आकर श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको कथा सुनाई है। इसलिए परीक्षित जी के जन्म की कथा श्रवण करना बहुत आवश्यक है। श्री सूत जी कहते हैं कि जब कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त प्राय था, भीमसेन की भयंकर गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। दुर्योधन कुरुक्षेत्र के उस रणांगण में असहाय अवस्था में पड़ा है। उस समय उसका मित्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा कि देख भैया, तूने सबको सेनापति बनाया, मुझे नहीं बनाया, इसलिए हार गया। आज भी यदि तू अपनी जीत चाहता है तो मुझे आज अपना सेनापति बना दे। मैं ये वचन देता हूं कि उन पांचों पांडवों की मृत्यु, उन पांचों पांडवों के शीश काटकर लाकर तुझे दूंगा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को, अभी मृत अवस्था में है, सोचिए, अपना सेनापति बनाया। अश्वत्थामा रात्रि में पांडवों के शिविर में गया। आज पांडवों की विजय रात्रि है। भगवान तो सब लीला जानते हैं। भगवान ने पांडवों से कहा कि देखो, जिस दिन विजय रात्रि हो उस दिन व्यक्ति को शयन नहीं करना चाहिए, उस दिन कीर्तन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए। तो चलो हम सब नदी के किनारे चलते हैं, वहां जाकर हरि कीर्तन करेंगे। श्री ठाकुर जी पांडवों को उनके शिविर से बाहर ले गए। पांडवों के स्थान पर ही द्रौपदी के 5 पुत्र आकर शयन करने लगे। रात्रि के समय अंधेरे में अश्वत्थामा आया। पांडवों के धोखे में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। शीश काट कर ले गया, दुर्योधन को दिया। दुर्योधन को पहले प्रसन्नता हुई और जब पता चला कि ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं तो फिर दुख हुआ। दुर्योधन को ऐसा वरदान था कि एक ही क्षण ये प्रसन्न होगा और दुखी होगा, उसी क्षण इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दुर्योधन की तो मृत्यु हो गई महाराज। इधर जब द्रौपदी को पता चला तो द्रौपदी रोने लगी। मेरे पुत्रों को न जाने किस आतताई ने मार दिया। अर्जुन ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की, हे देवी तुम चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, मैं वचन देता हूं तुम्हारे समीप लाकर उस दुष्ट को मैं मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन श्री ठाकुर जी को लेकर गए हैं। अश्वत्थामा को बंदी बनाया है, बांधकर रथ में बैठाया और जैसे ही द्रौपदी के सन्मुख लेकर गए, धन्य है महाराज द्रौपदी, कैसी करुणामयी है द्रौपदी माता। इसलिए ठाकुर जी ने अपना नाम द्रौपदी जी को दिया है, कृष्णा। जैसे ठाकुर जी भक्त वत्सल हैं, करुणा वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, ऐसे ही द्रौपदी है। आप विचार कीजिए, जिस मां के अभी अभी 5 पुत्रों की हत्या हुई हो, वो अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख भूल गई और एक ब्राह्मण को जब बंधा हुआ देखा तो करुणा में आकर द्रौपदी कहने लगी, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम। अरे महाराज आप क्या कर रहे हो, मुच्यताम मुच्यताम, इसको छोड़ दीजिए। पहली बात तो ये ब्राह्मण है और दूसरी बात ये आपके गुरु का पुत्र है। गुरु का पुत्र भी गुरु के समान ही होता है। अर्जुन ने कहा, देवी ये वही दुष्ट है, वही आतताई है जिसने तुम्हारे बालकों की नृशंस हत्या की है।
द्रौपदी कहती है महाराज, पुत्र की मृत्यु का क्या कष्ट होता है मैं जानती हूं, पर कम से कम अभी मेरे पास मेरे पतियों का तो आश्रय है। इसकी माँ के पति भी नहीं है, और यदि आप इसको भी मार देंगे तो इसकी माँ बड़ी दुखी होगी। इसलिए मेरा मन ये कहता है इसको छोड़ दिया जाए। युधिष्ठिर को बड़ी अच्छी लगी ये बात। श्री युधिष्ठिर जी महाराज भी कहते हैं कि अर्जुन इसको छोड़ दो। भीम ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये दुष्ट है, इसको छोड़ना नहीं। अब तो महाराज वहां दुविधा हो गई। अर्जुन को कोई कहता है छोड़ दो, कोई कहता है इसको मार दो। अर्जुन ने श्री ठाकुर जी की ओर देखा। भगवान ने एक नियम बताया, देखो अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आतताईव धारणम्। ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, भगवान नियम बता रहे हैं। और जो आतताई हो, जो दुष्ट हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा महाराज ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। फिर भगवान ने बताया कि बड़े लोगों का अपमान कर देना भी मृत्यु के समान होता है। बपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि थी, उसको निकाल दिया और पूरी सभा के सामने लज्जित करके भगा दिया। अश्वत्थामा को क्रोध आया। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि मैं पांडवों के वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा को याद आया कि जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में किया है। जब उत्तरा को अत्यंत वेदना हुई, पीड़ा हुई, तो दौड़ी दौड़ी श्री ठाकुर जी के समीप आई है। प्रार्थना करने लगी है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत गुरु। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने देखा कि ये तो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, ये कैसे आई। उत्तरा ने कहा कि भगवान भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, पर मेरे गर्भ में जो शिशु है, मेरे गर्भ में जो बालक है, आप उसकी रक्षा करिए, क्योंकि वो पांडवों का अंतिम बीज है। इसके बाद कोई पांडव बचेगा नहीं, इसलिए हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। श्री ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में वर्णन है, श्री ठाकुर जी सुदर्शन चक्र लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। भैया श्री ठाकुर जी देवकी माता के गर्भ में आए हैं अथवा नहीं आए हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कौशल्या माता के गर्भ में आए हैं अथवा नहीं आए हैं, इसका भी कोई वर्णन नहीं है। पर यह निश्चित है कि श्री ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में जरूर आए। सुदर्शन चक्र लेकर श्री ठाकुर जी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। कैसे भक्त वत्सल हैं भगवान, गर्भ में जाकर अपने भक्त की रक्षा की है। उत्तरा को अभयदान दिया श्री ठाकुर जी ने, और भगवान अब अपनी द्वारिका की ओर जाने लगे हैं। बड़ी सुंदर झांकी है श्री ठाकुर जी की। रथ तैयार है, एक चरण रथ के ऊपर है। हाथ से श्री ठाकुर जी ने रथ का ध्वज पकड़ा हुआ है, एक चरण पृथ्वी पर है। और श्री ठाकुर जी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा कि भगवान की जो बुआ है माता कुंती, वो दौड़ी दौड़ी आई और श्री ठाकुर जी के चरणों में आकर लिपट गई। भगवान ने कहा, अरे बुआ जी क्या कर रही हो, मैं आपका भतीजा हूं, आप मेरी बुआ हो। अरे भतीजा बुआ को प्रणाम करता है, आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो। कुंती मैया ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी है। कुंती मैया कहती है, भगवान मैं समझ गई हूं
आप केवल मेरे भतीजे ही नहीं हो, और मैं आज अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, आज मैं उस जगदाधार जगदीश परमात्मा को प्रणाम कर रही हूं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। भगवान ने कहा कि मुझे तो लगता है बुआ जी, आज आप पहली बार मुझे प्रणाम कर रही हो, मुझसे कुछ मांगना चाहती हो। बुआ जी बोले कि हाँ हे प्रभु, आप सही समझे हो, पर आप बहुत छलिया हो, अपनी बात पर टिकने वाले नहीं हो। आप 3 बार बोलो कि आज मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे दोगे। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि बुआ, आज तू ब्रह्मा का पद भी मांग लेगी तो मैं तुझे अवश्य दूंगा। भैया, कुंती माता ने ऐसी वस्तु मांगी है जो आज तक संसार में किसी ने नहीं मांगी है, और केवल अपने लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए मांगा है। माताओं का यह स्वभाव होता है, अपने लिए तो भले ही कम मांगती है, अपने परिवार के लिए ज्यादा मांगती है। महाराज, हमारे इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारी बहू के पोता हो जाए, हमारी बेटी प्रसन्न रहे, ये सब मांगती है। तो कुंती माता ने भी अपने लिए नहीं मांगा, पूरे परिवार के लिए मांग रही है। क्या मांगा है? ठाकुर जी से कह रही हैं, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु, यदि आप देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले मेरे परिवार के ऊपर प्रत्येक दिन विपत्तियों के पहाड़ टूटते रहे। संसार की जितनी विपत्तियां हैं वो सब मेरे परिवार के ऊपर आ जाए। भगवान ने कहा कि लगता है हमारी बुआ जी ने जीवन भर विपत्ति देखी है, तो ये मांगना तो संपत्ति चाहती हैं, पर इनकी जीव हो सकता है कुछ लड़खड़ा गई होगी, ये संपत्ति कहना चाहती हैं, पर क्योंकि जीवन में जैसा हम देखते हैं वही बात बार बार आती है, तो लगता है कि ये संपत्ति मांगना चाहती हैं, पर इनके मुख से विपत्ति शब्द निकल गया है। भगवान कहते हैं बुआ जी ध्यान से मांगो, आपने विपत्ति मांगी है। कुंती माता कहती है कि भगवान मैं जानती हूं, मुझे पता है, मैं ये जानती हूं कि मैं क्या मांग रही हूं। भगवान ने कहा तो फिर विपत्ति क्यों मांगती हो? कुंती माता कह रही है, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। महाराज, मैंने देखा जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई, तब तब कोई आया हो अथवा नहीं आया हो, पर आप मेरी रक्षा करने के लिए अवश्य आए। हे भगवान, मैं ऐसी संपत्ति को लेकर क्या करूंगी जिसमें मेरे ठाकुर जी ही मुझसे दूर हो जाए। मुझे तो आप विपत्ति दे दीजिए, कम से कम इस बहाने आप आकर मुझे दर्शन तो दोगे। कुंती मैया ने श्री ठाकुर जी से विपत्तियां मांगी हैं। भगवान कहते हैं कि देखो विपत्ति हमारे पास नहीं, दुख भगवान नहीं देते। ये बात सब लोग ध्यान से सुनिए आप। हम लोग कई बार जब दुख आता है जीवन में तो कहते हैं महाराज भगवान ने हमें बहुत दुख दिए। भगवान हमें दुख नहीं देते, भगवान के पास तो दुख है ही नहीं महाराज। ये दुख तो हमें अपने कर्मों से ही मिलते हैं। भगवान कहते हैं मैं जिसको कोई वस्तु नहीं दे पाता हूं तो उस भक्त को मैं अपने आप को ही दे देता हूं। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं है बुआ जी, अब मैं थोड़े दिन और रुक जाता हूं आपके पास। तो ठाकुर जी रथ से उतर के आ गए। एक दिन अपने कक्ष में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी आए। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे केशव, तुम किसका ध्यान कर रहे हो?
श्री ठाकुर जी कहते हैं, मैंने सब कुछ महाभारत का युद्ध भी संपन्न करा दिया, पर एक कार्य अधूरा है। एक मेरा भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, कौन सा भक्त? बोले, भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के उस रणांगण में शरसैया पर पड़े हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा तब तक वो अपने देह को परायण नहीं करेंगे, उनके देह का उनकी मुक्ति नहीं होगी। तो श्री ठाकुर जी सब पांडवों को साथ लेकर भीष्म पितामह के समीप पहुंचे हैं। एक एक पांडव ने जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया। जैसे ही अर्जुन ने प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने पूछा, अरे अर्जुन, वो तुम्हारे सारथी नहीं आए क्या? तो श्री ठाकुर जी भीष्म पितामह के सन्मुख प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने कहा कि पितामह मुझे याद किया। पितामह कहते हैं कि भगवान आपने बहुत प्रतीक्षा कराई है, अब मैं भी आपसे एक प्रार्थना करता हूं। भगवान ने कहा, क्या? बोले, जब तक मैं शरीर को छोड़कर ना जाऊं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हीनोम्यहम्। जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा कि मैं जब तक इस शरीर को छोड़कर ना जाऊं तावत भगवान प्रतीक्षता, तब तक आप मेरा इंतजार कीजिए, मेरी प्रतीक्षा कीजिए। ठाकुर जी ने सोचा कि है वो काम महाराज, या बाबा को इच्छा मृत्यु को वरदान है, न जाने ये कब जाएगा शरीर को छोड़ के, न जाने कितने वर्षों तक मुझे इसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये बात सोचकर श्री ठाकुर जी का मुख थोड़ा मलिन हो गया, उदास हो गए श्री ठाकुर जी। भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान एक प्रार्थना और है। भगवान ने पूछा, क्या? बोले, जब तक आप मेरे सामने रहें तब तक आप मुस्कुराते रहें, क्योंकि हे भगवान मैं जानता हूं आपकी मुस्कान में बड़ा जादू है। हमारे ब्रज के एक संत हुए भगवत रसिक जी महाराज, उन्होंने बड़ा सुंदर पद लिखा है। लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्हि विसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान। श्री ठाकुर जी सन्मुख हैं। भीष्म पितामह ने सोचा कि अब सूर्य भी उत्तरायण है और श्री ठाकुर जी भी तो उत्तरायण है। ठाकुर जी का एक नाम उत्तरायण है। उत्तरायण क्यों? जिन भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा की है, ऐसे ठाकुर जी का नाम भी उत्तरायण हो गया है। तो भीष्म पितामह ने मन में विचार किया कि इससे सुंदर अवसर जीवन में और कोई नहीं आएगा, अब इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। तो श्री भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर एकादशी के दिन 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। बड़ी सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह कहते हैं कि महाराज, जाने से पहले मैं एक काम करना चाहता हूं। भगवान ने पूछा कि क्या काम करना चाहते हो? भीष्म पितामह कहते हैं कि महाराज, मैं जाते जाते अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। भगवान को आश्चर्य हुआ, हंसने लगे कि देखो ये लगे बाबा ने सवेरे सवेरे भांग खा ली आज। अरे जब इनका विवाह ही नहीं हुआ तो पुत्री कहां से आ गई? भीष्म पितामह का नाम भीष्म पितामह इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी। नहीं, इनका असली नाम तो देवव्रत था। प्रतिज्ञा क्या की थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं जब विवाह ही नहीं हुआ तो फिर पुत्री कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहते महाराज, मैंने संसार में
अपनी बुद्धि को ही अपनी पुत्री बनाया है। इति मति, हे महाराज मेरी मति के आप बन जाइए पति, तभी मुझे मिलेगी सदगति। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। बड़ी सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति भीष्म पितामह की इस स्तुति का नित्य गायन करता है तो श्री ठाकुर जी मृत्यु के समय उस जीव को दर्शन अवश्य देते हैं। श्री भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान बस अब एक कृपा कर दीजिए, जब मैं इस धराधाम को छोड़कर जाऊं तब मेरे सन्मुख आप रहें। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाता मैं तननाथ त्यागू। गोविंद दामोदर माधवे। प्रभु बस एक कृपा कर दीजिए, जब मैं शरीर को छोड़कर जाऊं तो मुझे संसार याद नहीं आए, हे भगवान केवल आप ही याद आए। हम सब भी यही प्रार्थना करें श्री ठाकुर जी से। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। छवि यही मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। छवि यही मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। कंठ में केशव नाम रहे। भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं, हे ठाकुर जी मेरी मृत्यु के समय मेरे कंठ में आपका नाम रहे। कंठ में केशव नाम रहे, अखियां असुवन जलधार बहावे। देखी दशा मम व्याकुलता, पट पीत से माधव पहुँचने पीत से माधव शीश गिरे पद पंकज में। शीश गिरे पद
चंद्र पे नैन खुले रह जावे, मुख चंद्र पे नैन खुले रह जावे, मुख चंद्र पे नैन खुले रह जावे, मुख चंद्र पे नैन खुले आइए। जावे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की सुंदर स्तुति करके एकादशी के दिन भीष्म पितामह इस धराधाम को छोड़कर चले गए। हम लोग जिस दिन गीता जयंती मनाते हैं वही एकादशी भीष्म पितामह की मृत्यु की तिथि है। भीष्म पितामह जिस दिन श्री ठाकुर जी के चरणों में समाये हैं उसी एकादशी के दिन 11 श्लोकों में श्री भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ऐसे हैं परीक्षित जी महाराज, इनके दादा परदादा दादी परदादी सब एक से एक बढ़कर भगवान के भक्त हुए हैं। और श्री परीक्षित जी महाराज जिनको गर्भ में ही श्री ठाकुर जी के दर्शन हो गए, उससे बड़ा और कौन भक्त होगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा सुनाई है। परीक्षित जी के जन्म की कथा भी सूत जी ने सुनाई। परीक्षित जी का जन्म हुआ, बड़े बड़े ऋषियों ने भविष्य कथन किया, ये अर्जुन के समान धनुर्धर होगा, राजा राम के समान प्रजा का पालन करने वाला होगा, राजा दंतिदेव के समान दानी होगा। पर एक ऋषि के श्राप से एक तक्षक नाम का नाग इसको डस लेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज बड़े हुए। पांडवों ने श्री परीक्षित जी को राज्य सौंप दिया और स्वयं स्वर्गारोहण करते हुए हिमालय पर चले गए। छोटी सी अवस्था में श्री परीक्षित जी महाराज को इतना बड़ा राज्य मिल गया। परीक्षित जी महाराज भी बड़े प्रेम से अपने राज्य का पालन करने लगे। एक दिन जंगल में गए हैं भ्रमण करने के लिए। वहां देखा कि एक वृषभ है, एक बैल है, जिसके 3 चरण कटे हुए हैं, केवल एक चरण पे खड़ा है। एक गौ माता है जो बड़ी जोर जोर से रो रही है। परीक्षित जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? गौ माता ने कहा कि महाराज मैं पृथ्वी हूं और ये धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, त्रेता में 3 हुए, द्वापर में 2 हुए, अब कलयुग में एक ही चरण बचा है। और इस कलयुग के आने पर मुझ पृथ्वी पर बड़े बड़े दुष्ट राजाओं का भार बढ़ गया है, तो उस भार के कारण मैं रो रही हूं। जब पापी व्यक्ति बहुत बढ़ जाते हैं महाराज, तो पृथ्वी मैया को भी बहुत कष्ट होता है। तो श्री परीक्षित जी ने संकल्प किया कि देवी तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपना धनुष बाण लेकर पूरे राज्य में भ्रमण करूंगा। मेरे राज्य में आप सुख पूर्वक रहो, मेरे राज्य में कलयुग का प्रवेश नहीं होने दूंगा। अब तो महाराज कलयुग को भगाने के लिए श्री परीक्षित जी महाराज बस धनुष बाण लेकर तत्पर रहते हैं। एक दिन कलयुग श्री परीक्षित जी के चरणों में आकर गिर गए। राजा लोग चरणों से कमजोर होते, कोई शरण में आ जाए तो उसको अभयदान दे देते। संत ब्राह्मण भी चरणों से बड़े कमजोर होते। संतों के चरण पकड़ लो महाराज, जो चाहे आशीर्वाद ले लो, बस चरण छोड़ेंगे नहीं। तो परीक्षित जी महाराज के चरणों में आकर कलयुग गिरा है। कलयुग ने कहा महाराज
अयम ही युग धर्मोयम वर्तते कस्य दूषणम। ये तो नियम चला आ रहा है सृष्टि में, आप ऐसा मेरा विरोध मत कीजिए। परीक्षित जी महाराज ने प्रसन्न होकर कलयुग को 4 स्थान बताए रहने के लिए। आप सब लोग उन स्थानों से परिचित हैं। और देखो सही बात तो ये है कि जो व्यक्ति श्री ठाकुर जी के सन्मुख बैठकर हरि कथा सुनता है हरि मंदिर में, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव होता ही नहीं। आप तो सब निश्चिंत रहो। कलयुग को 4 स्थान बताए हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। पहला स्थान बताया द्यूतम, जहां जुआ खेला जाए वहां तुम्हारा वास होगा। दूसरा स्थान बताया पानम, जहां मदिरा का पान होगा वहां तुम्हारा वास होगा। तीसरा स्थान बताया स्त्रिया, जहां स्त्रियों के साथ में व्यभिचार होगा वहां कलयुग का वास होगा। और चौथा स्थान बताया हिंसा, सूना माने होता है हिंसा। जहां हिंसा होगी, जहां निर्दोष पशुओं को मारा जाएगा वहां तुम्हारा वास होगा। कलयुग ने हाथ जोड़े, बोले महाराज आपने जैसी हमारी शक्ल देखी वैसा ही रहने को स्थान दे दिया। कई बार होता ना आश्रमों में या घरों में, ऐसा होता है जैसा जैसा रिश्तेदार, जैसी उसकी शक्ल वैसा ही वैसा उसको रहने को स्थान दे देता। कलयुग ने कहा महाराज हम में भले ही अवगुण है, पर एक तो बहुत विशेष गुण है, कम से कम एक अच्छा स्थान तो दे दीजिए। परीक्षित जी ने पूछा कि भैया तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है? तब कलयुग कहता है कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे अनुचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। बोले महाराज जो पुण्य सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से मिलता था, जो पुण्य त्रेता में श्री ठाकुर जी की अर्चना करने से मिलता था, जो पुण्य द्वापर में श्री ठाकुर जी की पूजा करने से मिलता था, वही मुझ कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन गाने से प्राप्त हो जाता है। ऐसा विशेष गुण है मुझ में, तो कम से कम एक स्थान तो अच्छा दे दीजिए। तब श्री परीक्षित जी ने प्रसन्न होकर कलयुग को स्वर्ण में वास दिया। कलयुग सोने में रहने लगा। कहते हैं एक दिन श्री परीक्षित जी महाराज मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए गए। प्यास लगी, शमीक ऋषि के आश्रम पर गए। जब जल की याचना करी, पानी नहीं मिला, क्रोध आया, एक मरा हुआ सर्प लेकर उन ऋषि के गले में डाल दिया और स्वयं अपने राज्य में आ गए। शमीक ऋषि के पुत्र हैं जिनका नाम है श्रृंगी। जब उनको पता चला, उन्होंने कौशिकी नदी में जाकर अपने हाथ में जल लिया और श्री परीक्षित जी महाराज को श्राप दे दिया है। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। श्राप दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं आज के 7वें दिन उसको तक्षक नाम का नाग डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज को श्राप का पता चला। परीक्षित जी ने उसी क्षण अपना राज्य त्याग दिया, गंगा जी के तट पे आए। बड़े बड़े संत महापुरुष श्री परीक्षित जी के कल्याण के लिए पधारे और सबको श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रणाम किया। उसी सभा में श्री सुखदेव जी महाराज भी प्रकट हो गए हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज से श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या? बोले अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान, जो मरण धर्मा प्राणी है, जिसकी मृत्यु निकट है, उसको क्या करना चाहिए? तो संतों ने कहा कि भैया अभी तो
9:11 हो गए हैं। जिसकी मृत्यु 7 दिन में होनी निश्चित हो, उसको क्या करना चाहिए ये कल 6 बजे बताएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की कथा को बस यही विश्राम। कल आप सब लोग थोड़ा विलंब से आते हैं, प्रयास ये कीजिए कि समय पर पधारें। जब आरंभ होती है तो 10-20 लोग ही होते हैं, फिर धीरे धीरे सब आ जाते हैं। आप सब लोग समय पर आएंगे तो आपको और अधिक आनंद आएगा। अब धीरे धीरे श्री ठाकुर जी के उत्सवों का क्रम आरंभ होगा। हम सब लोग आनंद से श्री ठाकुर जी के उत्सव मनाएंगे। बड़ा दिव्य सीताराम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम 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 ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राधे श्याम श्याम ओ श्याम। सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीता राम 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 राम। ओ सीता राम राम राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। और ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी
सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला और बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जनपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। और श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, और श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं देवदेव। त्वमेव सर्वं मम ओ देवदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं, हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनम् आरारतिक्यं समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओं। जज्ञेन जन्यमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न, ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु, कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओं। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि, तन्नो श्रीदुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ओं। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि, तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओं। वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि, तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओं। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि, तन्नो श्रीसुखदेव हंसः प्रचोदयात्। हरिः ओं। तत्पुरुषाय विद्महे श्रीमहादेवाय धीमहि, तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुल